नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता क्या है। एक्चुअली जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मोल्टन मेटल मतलब कि जो पिघला हुआ जो मटेरियल होता है या मेटल होता है उसको मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है प्रेशर के थ्रू। और मोल्ड में इंजेक्ट होने के बाद जो है मटेरियल मोल्ड की शेप ले लेता है। जिस शेप में हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है वो शेप हम मोल्ड के अंदर बना करके रखते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट हमें मिल जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो कई तरीके के मटेरियल्स के ऊपर किया जाता है, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं और प्लास्टिक से मिले जो इलास्टोमर्स हैं उनमें ज़्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स और जो हमारे वाइट गुड्स होते हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनके अंदर हम जो है इंजेक्शन मोल्डेड द्वारा तैयार किए गए पार्ट्स को यूज़ में लेकर के आते हैं। अब जान लेते हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखाई दे रही होगी। जनरली जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक होता है क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग और एक हो जाता है इंजेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट। जो हमारा इंजेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो पार्ट होता है मशीन का उसके अंदर क्या आता है, स्क्रू एंड बैरल, हॉपर, नोजल और जो मशीन का बेड है। और जो क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो हमारी आती हैं क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग की स्लाइड्स, मोल्ड और मोल्ड कैविटी। अब जान लेते हैं इन सब चीज़ों का काम क्या क्या है। तो जो हमारा ये स्क्रू और बैरल होता है इसका काम होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने होपर के थ्रू मशीन के अंदर डाला, तो बैरल क्या होती है, बैरल गर्म होती है, उसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं। जो आपको यहाँ पे रेड कलर के ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये जैकेट चढ़ी हुई है बैरल के ऊपर। इसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं। हीटर जो है रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं बैरल के अंदर। तो होता क्या है कि जैसे मटेरियल होपर के थ्रू बैरल में पहुंचता है वो क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्रू और बैरल से मटेरियल को इंजेक्ट करा देता है मोल्ड की कैविटी में, जो खाली हिस्सा होता है उसके अंदर इंजेक्ट करा देता है। जैसे ही यहाँ मटेरियल इंजेक्ट हुआ तो मटेरियल क्या है, मोल्ड की शेप ले लेता है। इसके बाद जो है मोल्ड चला जाता है कूलिंग साइकिल में, आइदर थ्रू ऑयल और वाटर, पानी या तेल के थ्रू जो है कूलिंग साइकिल के अंदर मोल्ड चला जाता है। और मोल्ड ठंडा होने के बाद, साइकिल टाइम पूरा होने के बाद मोल्ड जो है डी क्लैंप हो जाता है, खुल जाता है। और मोल्ड से जो है हमारा जो मोल्डेड पार्ट है हमें तैयार मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो है मोल्डिंग की साइकिल चलती है। दोस्तों, आपने जान लिया इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखती कैसी है और उसके मेन पार्ट क्या होते हैं। आपको फर्दर और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं सबके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि टेक्निकली हर चीज़ का क्या क्या रोल और क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों, जो इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट हैं वो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया आपको ऑटोमोबाइल और वाइट गुड्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ये दरवाज़ा है गाड़ी का, इसका जो इनर पैनल है ये इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू तैयार किया गया है। ये जो आप लंच बॉक्सेस देख रहे हैं, कंटेनर्स देख रहे हैं, ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू तैयार किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है, कंप्लीट जो प्रोसेस है किसी इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट को बनाने के लिए, वो क्या क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है हमारा प्री हीटिंग। प्री हीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जनरली जो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स होते हैं
उनको प्रीहीट करते हैं आइदर इन ओवन, और जो मशीन के ऊपर हॉपर लगा होता है उसी के अंदर हीटर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर भी हम जो है मटेरियल को प्री हीट कर लेते हैं। प्री हीट का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल के अंदर जो नमी है या मॉइस्चर है उस कंटेंट को निकाल दे और एक सर्टेन टेम्परेचर तक रॉ मटेरियल को ले आए, जिससे कि जब हम मशीन के अंदर प्री हीटेड माल डालें तो हमारा जो सेटअप टाइम है और जो मटेरियल को पिघलने का टाइम है वो कम हो जाए और हमारी जो आउटपुट है वो बढ़ जाए। इसलिए मटेरियल की प्रीहीटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो है मोल्ड की भी प्रीहीटिंग की जाती है। मोल्ड की प्रीहीटिंग से भी यही फ़ायदा होता है कि जब हम मोल्ड मशीन के ऊपर बांधते हैं तो वो ठंडा होता है। ठंडे मोल्ड के अंदर मोल्टन मेटल को पंच करा देंगे तो वो फॉर्म जो है पार्ट की प्रॉपर नहीं आएगी, इसलिए मोल्ड को जो है प्रीहीट करना पड़ता है। इसके बाद जो अगली प्रोसेस आती है वो आती है हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस। जो इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस है बेसिकली 4 साइकिल या 4 स्टेप के अंदर वो डिवाइडेड है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहली प्रोसेस होती है क्लैंपिंग। क्लैंपिंग के अंदर क्या हुआ, जो हमारा मोल्ड है वो क्लैंप हो गया। के जो 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक मूवेबल। जो मूवेबल पार्ट है वो फिक्स वाले पार्ट से आके मैच कर जाता है और जो है कैविटी तैयार हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इंजेक्शन प्रोसेस। इंजेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बैरल हमारी गर्म होती है, उसके अंदर मोल्टन मेटल होता है जो हॉपर के थ्रू उसके अंदर पहुंचता है और हमारा स्क्रू उसको मूव करा करके नोजल के थ्रू जो कैविटी मोल्ड के अंदर है उसके अंदर इंजेक्ट करा देता है। इसके बाद जो तीसरी साइकिल होती है वो होती है कूलिंग साइकिल, जिसके अंदर जो है हमारा मोल्ड ठंडा होता है और जो हमारा पार्ट है वो शेप ले लेता है। इसके बाद हो जाता है इजेक्शन। इजेक्शन क्या है कि डी क्लैंप हो जाता है हमारा जो मोल्ड, और जो पार्ट है वो नीचे गिर जाता है और या ऑपरेटर उसको मोल्ड से बाहर निकाल लेता है। तो ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस हो गई। इसके बाद हमारी अगली प्रोसेस आती है विजुअल इंस्पेक्शन। जो ऑपरेटर है उसको विजुअली देखेगा मशीन के ऊपर कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जो विजुअल डिफेक्ट जो सामने से ही दिख जाए कि कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई बर तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं आ गया, वो उसने विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया। विजुअल इंस्पेक्शन में अगर उसने पार्ट को ओके पाया तो क्या करेगा, उसके जो रनर गेट होते हैं जो उसके अंदर एक्सेस मटेरियल होता है उसको काट लेगा। और अगर डी फ्लैशिंग की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल के अंदर कोई एक्स्ट्रा जो फ्लैशेज निकल जाती हैं, अगर मोल्ड हमारा सही नहीं होता तो उसके अंदर फ्लैशेज जनरेट हो जाती हैं, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम डी फ्लैशिंग कहते हैं। तो अगर डी फ्लैशिंग की रिक्वायरमेंट है तो जो ऑपरेटर है उसको पार्ट को डी फ्लैश कर देगा। इसके बाद जब पार्ट डी फ्लैश हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी पैक कर देंगे उसको। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है कि पहला जो हमने उसको पैकिंग के अंदर डाला कि हमने उसको पॉलीथीन में डालना है, कागज में लपेटना है या छोटे डब्बे में डालना है, ये हो गई हमारी प्राइमरी पैकिंग। इसके बाद आती है हमारी फाइनल पैकिंग। फाइनल क्या पैकिंग क्या है कि एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड हमारे कस्टमर को जो हमारा लॉट है वो कैसा चाहिए, बिन में चाहिए, गत्ते में चाहिए या प्लास्टिक की थैली में चाहिए। तो हमें अगर मान लो 100 पीस भेजने हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अगर कस्टमर ने गत्ते में मांगा है तो हमने प्राइमरी उनको पहले पॉलीथीन में पैक किया, फिर जो फाइनल या सेकेंडरी पैकिंग के अंदर हमने उसको डब्बे के अंदर डाल दिया और फाइनली मटेरियल को पैक कर दिया। और जाहिर सी बात है इंजेक्शन मोल्डिंग होने के बाद मशीन के ऊपर जो हमारा लाइन इंस्पेक्टर होता है या इन प्रोसेस इंस्पेक्टर होता है क्वालिटी का, वो भी पार्ट्स को डायमेंशनली भी चेक करता है बीच बीच में एज पर इंस्पेक्शन प्लान कि पार्ट जो हमारे हैं वो डायमेंशनली ओके आ रहे हैं या नहीं। तो कुल मिला के इस तरीके से एक इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट जो है तैयार होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनके जनरली क्या क्या कॉजेस होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।